महाराष्ट्र सरकार में जबरदस्त टकराव चल रहा है। सरकार में शामिल मंत्री ही सवाल उठा रहे हैं सरकार पर। डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद का मुद्दा उठाते हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार बिना नाम लिए फडणवीस पर एक धर्म को निशाना बनाने का आरोप लगा देते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री को अजीत पवार के साथ बैठने में परेशानी होती है, उल्टी आती है। कहते हैं कि उनके पास बैठने पर तबीयत खराब होने लगती है, घिन आती है। तो एनसीपी के नेता शिंदे गुट पर तीखे तंज कसते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ये तीनों दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। सत्ता चीज ही ऐसी होती है जो कुछ भी करवा देती है। लेकिन अब जो हुआ है वो बेहद डराने वाला है, जब एक के बाद एक एनसीपी के विधायक महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय की ऊंची बिल्डिंग से एक के बाद एक कूदने लगे, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का भी नाम शामिल है। तो क्यों मंत्री और विधायक अपनी जान देने पर हो गए आमादा, इसी खबर पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने अचानक ही मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उनके साथ विधायक के हीरामन खोसकर भी कूद पड़े। ये दोनों ही आदिवासी समुदाय से आने वाले विधायक हैं और दोनों ही एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक हैं। झिरवल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी गुट के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि वो शिंदे सरकार की तरफ से धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने के फैसले के खिलाफ हैं, उसका विरोध कर रहे हैं और वो अपनी ही सरकार के फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जिसके बाद आदिवासी विधायक सुबह से ही मंत्रालय में धरना दे रहे थे और सुबह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी इन विधायकों ने रास्ता रोक लिया था। आंदोलनरत इन विधायकों की मांग है कि आदिवासी आरक्षण के तहत धनगरों को आरक्षण नहीं दिया जाए। मंत्रालय की बिल्डिंग से कूदने से पहले एक बार झिरवल और दूसरे आदिवासी विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। झिरवल और खोसकर ने आदिवासी समुदाय के समर्थन में नारे भी लगाए। घटना के बाद मंत्रालय में कामकाज ठप पड़ गया। झिरवल जब सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए जा रहे थे, अब घटना का ये वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों की इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शिंदे सरकार पर आम जनता भी हमलावर है। दरअसल जब दोनों आदिवासी विधायक मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे तो जाल में फंस गए। इस कारण से किसी को चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन झिरवल का ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ गया। उनकी जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम मंत्रालय पहुंची। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इस तरह के दावे जानकार लगातार कर रहे हैं और अब तो जो अजीत पवार के नेताओं ने जो किया है, उसने एक बार फिर इन तमाम खबरों को जोर दे दिया। सहयोगी दल अब एक दूसरे के खिलाफ तंज ही नहीं कस रहे हैं, बल्कि अपनी जान देने तक की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव करीब आ चुका है। चुनाव आयोग 10 दिन के अंदर विधानसभा चुनाव का ऐलान कर देगा। ऐसे में हर दल और नेता को अब चिंता वोटों की दिखाई दे रही है और इसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे संवेदनशील माना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने कोटे में किसी दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहता। ऐसे में अगर धनगर समाज को एसटी कोटे में डाल दिया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा असर एसटी कोटे में पहले से ही मौजूद जातियों पर दिखाई देगा, क्योंकि धनगर समाज एसटी कोटे में मौजूद दूसरी जातियों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा सक्षम माना जाता है। ऐसे में अगर उसे एसटी का दर्जा मिल जाता है तो आदिवासी समुदाय को डर है कि उनका हिस्सा धनगर समाज के लोग ले जाएंगे। ऐसे में आदिवासी समाज की तरफ से इसका लगातार विरोध किया जा रहा है और इसका असर अब विधायकों पर भी दिखने लगा है। दरअसल इस समय महाराष्ट्र सरकार में कई मुद्दों पर टकराव चल रहा है। मराठा आरक्षण का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। एकनाथ शिंदे की सरकार मराठा आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार के अंदर ही ओबीसी वर्ग के विधायक विरोध में खड़े हो गए और उसमें भी अजीत गुट के कई नेता हैं। उनका कहना है कि अगर मराठों को आरक्षण देना है तो सरकार अलग से दे दे, ओबीसी वर्ग के आरक्षण में उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जबकि मराठे खुद को ओबीसी में रखे जाने की मांग कर रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर तो पहले से ही बीजेपी और उसके सहयोगी मुश्किल में दिख रहे थे और अब धनगर समाज के मुद्दे को लेकर एक नया मोर्चा खुल गया है। तो धनगर समाज को महाराष्ट्र में बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से शिंदे सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि उसे एसटी वर्ग में रखा जाए। शिंदे बीजेपी के दबाव में दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन अब एनसीपी के विधायक इसके खिलाफ मैदान में आ गए हैं। ऐसे में एनडीए की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं, खासकर तब जब जल्दी ही चुनावों का ऐलान होने वाला है।
अब बात अगर धनगर समाज की करें तो ये लोग पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठावाड़ा क्षेत्र में रहते हैं और चरवाहा समुदाय से आते हैं। ये समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की लगातार मांग कर रहा है। कुछ जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि मराठा आरक्षण के बाद जो है ये धनगर जो समाज है उसने अपने आरक्षण की मांग और तेज कर दी है। धनगर समाज का कहना है कि उन्हें कोटा से वंचित होना पड़ा है क्योंकि केंद्र के डेटाबेस में धनगर का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि एसटी के हिस्से के रूप में धनगर की पहचान की गई है। धनगर वर्तमान में घुमंतु जनजातियों की सूची में है और इससे पहले सितंबर में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन यशवंत सेना के प्रमुख माधव भाऊ गाड़े ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री के पास धनगर आरक्षण और हमारी अन्य मांगों को सुनने समझने के लिए समय नहीं है तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। यानी उन्होंने खुली खुली चेतावनी दे दी थी, चुनौती दे दी थी। तो दूसरी तरफ धनगर जाति के खिलाफ एसटी समाज भी मैदान में कूद चुका है। 30 सितंबर को सैकड़ों आदिवासियों ने गोंदिया शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार धनगरों को एसटी वर्ग में शामिल करने की कोशिश कर रही है और अगर ऐसा होता है तो उससे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आदिवासियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें कहा गया कि धनगर आदिवासी नहीं है और उन्हें एसटी सूची में शामिल करने का कोई भी प्रयास आदिवासियों के साथ अन्याय होगा। राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ये स्थापित करने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों सहित एक पैनल गठित करेगी कि क्या धनगर और धनगढ़ एक ही समुदाय के अलग अलग नाम है। लेकिन अचानक ये खबर आने लगी है कि सरकार बीजेपी के दबाव में धनगर को आदिवासी का दर्जा देने की तैयारी में है। तो एनसीपी के आदिवासी विधायक इसके विरोध में आ गए हैं और डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल ने मंत्रालय की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। अब झिरवल के इस कदम पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि आपस में मराठा और ओबीसी को लड़ाकर ये अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उसी का नतीजा है। अगर महाराष्ट्र में नेताओं का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। फिलहाल आम जनता की इस समय राजनीतिक दलों को जरूरत सिर्फ वोट के लिए है क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 26 नवंबर से पहले होना है और सरकार का हर फैसला इस समय वोट को देखते हुए ही लिया जा रहा है। यानी साफ है कि महाराष्ट्र में उथल पुथल जो मची हुई है, तीनों दल के बीचों जो सामंजस्य नहीं नजर आ रहा है, जो विरोधाभास शुरू हो गया है, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और जो आने वाले चुनाव हैं उसमें एनडीए के अंदर दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका नुकसान आगामी चुनावों में एनडीए को होना तय माना जा रहा है। तो अब देखना होगा इस नई मुश्किल का हल एनडीए सरकार कैसे निकाल पाती है और निकाल पाती भी है या नहीं। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।